दोस्तों और साथियों, एक बार आपका फिर स्वागत है। हम इस प्रोग्राम को शुरू कर रहे हैं। प्रोग्राम के इस डायस में जो बैनर लगा हुआ है, इसी से आपको इस प्रोग्राम के टॉपिक का, उन्वान का या आज के चर्चा का अंदाज़ा लग रहा होगा कि किस विषय में हम लोग बात करेंगे। पूरे देश में इस समय एक लहर छाई हुई है कि 2014 में जब सरकारें बदली तो 2016 से मस्जिदों के सामने भगवान शिफ्ट होना शुरू हो गए थे। रामनवमी 2016 में पहली बार बिहार और दूसरे स्टेट्स में रिपोर्ट किया गया था। तकरीबन 12-13 शहरों में 18 में दंगे भी हुए कि उससे उस दौर में लगभग 18 तक ये माहौल बन गया था कि अब रामनवमी के और दूसरे नवरात्रि के फेस्टिवल्स में मस्जिदों से निकलकर मंदिरों से भगवान निकलकर मस्जिद के सामने शिफ्ट कर जाएंगे। और उस शिफ्ट होने को और उस पूरे प्रोसेस पे लगातार ये रिपोर्ट्स आती रही कि ये तमाम चीज़ों जो चल रही हैं। 2018 में जब बिहार में नवरात्रा में ये दंगे, रामनवमी में ये दंगे हुए, मार्च 28 और 29 2018 में, तो एक रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट ने बताया कि इन यात्राओं के लिए पूरे बिहार में 2 लाख तलवारें बांटी गई थी। फिर हमने 2016 के बाद पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूरे वेस्टर्न यूपी में देखे कि किस तरह से दुर्गा वाहिनी और दूसरे संगठन के लोगों ने आर्म्स ट्रेनिंग के नाम पर महिलाओं की, बच्चियों की, युवतियों की, लड़कियों की आर्म्स ट्रेनिंग के नाम पर एक कैंप लगाए गए और उन कैंप का समापन जो है वो जिस तरह से होता है उसका अंदाज़ा मेरे ख्याल से अब 2025 में हम सबको है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जहाँ पर खाने पीने के सामानों से लेकर, लैंड से लेकर, हर इशू पर जिस पर मुसलमान कुछ अपना बात करना चाहेगा, फूड जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, शरबत जिहाद तक पहुंचा दिया गया। इस पूरे प्रोसेस में मीडिया के 2 पहिए हमारे सामने नज़र आते हैं। एक पहिया तो कॉरपोरेट मीडिया का है और एक पहिया जो है वो आप सबका है, जो इस वातावरण को हम बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो कॉरपोरेट मीडिया का साइज़ है और अटैक का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है, लेकिन आप सब के बीच में मुस्लिम मिरर की तरफ से आज इस चर्चा में हम लोग मीडिया के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे बात करेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस में जो हमने गिरावट देखी उसमें सबसे ज़्यादा छेड़छाड़ तथ्यों और इतिहास के साथ में हुई कि जिसकी जो मर्जी आ रही है, प्रधानमंत्री से लेकर नीचे बैठा हुआ न्यूज़ रूम में एंकर और ग्राउंड में रिपोर्टर तक रोज़ एक नया इतिहास लिख रहे हैं। और जो लोग इतिहास में काम करना चाहते हैं उनके खिलाफ माहौल बनाते हैं। जो लोग न्यूज़ में फैक्ट चेक कर रहे हैं उनके खिलाफ केसेस हो रहे हैं। जो लोग डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ केसेस हो रहे हैं। तो असल इस समय जो मेन स्ट्रीम, जिसको हम मीडिया कहते हैं, हालांकि अब हम लोगों ने उसको मेन स्ट्रीम मानना छोड़ दिया है। मेन स्ट्रीम तो मीडिया वही है जो मुख्य जनमानस की बात अपने लोगों के बीच में रखे। तो वो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है, बल्कि वो कॉरपोरेट मीडिया है। टीआरपी के धंधे को चलाने के लिए तथ्यों से छेड़छाड़ कर रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस में मीडिया की जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ में डाउट क्रिएट हुआ वो है मीडिया की क्रेडिबिलिटी। जिस तरह से हमने मीडिया में मुसलमानों के प्रति इस्लामोफोबिया, तो ये है कि एक नफ़रत को ऑटोमेटिकली आपने पाल लेना या एक ओपिनियन सेट कर लेना कि इससे हमें ख़तरा है। 1992 में पोस्ट बाबरी रॉयड जो है हैदराबाद में एक सीरत का प्रोग्राम हुआ। सीरत मतलब जो प्रॉफिट हैं उनकी लाइफ के बारे में डिस्कशन हुआ, उसको उर्दू में सीरत पाक कहते हैं। एक अंग्रेज़ी के पत्रकार ने उसमें एक रिपोर्ट बनाई कि गुडनेस ऑफ पाकिस्तान का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। ऑर्गेनाइज़र को उस टाइम पकड़ लिया गया और
पोटा लगाया गया उसके ऊपर और वो 8 साल के बाद जेल से छूटा। वो मैंने चार्जशीट खुद पढ़ी है इसलिए बता रहा हूँ। नजीब अहमद जो है वो जेएनयू से गायब हुए और आज तक गायब हैं। उनके लैपटॉप को जिस दिन दिल्ली पुलिस ने सीज किया, अगले दिन शाम में टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक खबर चलाई कि नजीब अहमद जो है वो ISIS की वेबसाइट देखते थे और ISIS से उनका इंक्लाइनेशन था। उनकी टाइम्स की इस खबर के बाद पूरे मीडिया हाउसेस ने, इंडिया टुडे ने और दूसरे प्रोमिनेंट मीडिया हाउसेस ने एक इमेजिनरी फ़ोटो निकाली जिसमें एक लड़का उसी तरह की शक्ल का कहीं इराक या सीरिया में उसकी फ़ोटो है और उन्होंने हर जगह उसको सर्कुलेट कर दिया कि यहाँ पर जेएनयू के स्टूडेंट्स और सिविल सोसाइटी के लोग उसके लिए मूवमेंट चला रहे हैं और वो ISIS ज्वाइन कर चुका है। और ये सब जगह आपको मिल जाएगी वो तस्वीर। बाद में हम लोगों ने जब दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर का घेराव किया, टाइम्स ऑफ इंडिया की बिल्डिंग का घेराव किया, तो शाम के टाइम दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि हमने लैपटॉप सिर्फ कब्जे में लिया है, अभी तक तो इसकी जांच भी नहीं हुई, और वो खबर आ चुकी थी। फिर हम लोगों ने केस किया मानहानि का, तो जज साहब ने कहा कि यार ये छोटी मोटी तो बातें होती रहती हैं, इसमें क्या मानहानि का मामला। वो मुकदमा आज भी चल रहा है, तकरीबन 10 साल होने को, 8 साल होने को आ रहे हैं। तो ये पूरी सूरत हाल कि सिर्फ एक मीडिया स्टोरी से किसी की ज़िंदगियां कैसे ख़राब होती हैं, दसियों इसके एग्जाम्पल्स हैं। देखिए, ये हमको समझना होगा कि इन पूरे प्रोसेस का, इन पूरे खबरों का असर कैसे होता है। मेरे एक साथी थे जो 2016 में जब ये लिंचिंग का सिलसिला शुरू हुआ तो 2016-17 में स्ट्रीट एक्टिविज़म बहुत पीक पे था, यानी कि सड़कों पर लगातार प्रोटेस्ट होते थे। मेरे एक दोस्त थे जेएनयू से PhD कर रहे थे, रहने वाले राजस्थान गंगानगर के थे, लेकिन उनकी शक्ल जो है वो दूर से देखने के बाद कोई भी आदमी ये बता सकता था कि ये कश्मीरी है। 99% आप उनकी शक्ल देखने के बाद कहेंगे कि राजस्थान का नहीं आदमी, ये कश्मीरी है। हर प्रोटेस्ट में अगर हम लोगों के एक लाठी पड़ती थी तो उनकी 4 पड़ती थी। पुलिस वाले हर प्रोटेस्ट में उसको ज़रूर मारते थे, उससे ज़रूर कन्फ्रंट करते थे। तो ये जो एक माइंडसेट लगातार इस पूरी फेक न्यूज़ इंडस्ट्री ने बिल्डअप किया है, उसको ब्रेक करने का एक असल चैलेंज है। दूसरा जो इस समय मीडिया में इस्लामोफोबिया पहुंचा हुआ है, जब हम बार बार बुलडोज़र कहते हैं तो आप जितनी भी फैक्ट फाइंडिंग्स की रिपोर्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश में या मालवा रीजन मध्य प्रदेश में, कहीं भी ये केसेस हुए हैं, छोटे छोटे कन्फ्रंटेशंस थे। उन छोटे कन्फ्रंटेशंस को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों ने बलून की तरह फुलाया न्यूज़ चैनल्स के ज़रिए, और फिर उस पर कार्रवाई बुलडोज़र की कही गई। इलाहाबाद में जो मकान गिराए गए, जो मुजफ्फरनगर में गिराए गए, जो सहारनपुर में गिराए गए, वो कहीं कोई केस नहीं था। यहाँ तक कि एक छोटा सा एग्जाम्पल, मैं वक्त ज़्यादा ले रहा हूँ लेकिन एलाबोरेट कर रहा हूँ। उज्जैन में एक देवबंदी काजी साहब मुहर्रम में बरेलवी का मोहल्ले में चले गए तो लोगों ने उनका स्वागत किया, काजी साहब जिंदाबाद। काजी साहब लौट के घर को आए, उनके पास चैनल वालों के फ़ोन आने लगे कि साहब आप जहाँ गए थे वहाँ तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। काजी साहब पाकिस्तान हो गए। सुबह 12 लोगों पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया गया और नेक्स्ट डे मॉर्निंग उनका घर तोड़ दिया गया, क्योंकि रात भर उन न्यूज़ चैनल ने यह दिखाया कि देश के खिलाफ नारे लगाए गए और इनके घर तोड़ देने चाहिए और इनको जेल जाना चाहिए। 12 लोग 1 साल के बाद जेल से छूटे। तो ये इस्लामोफोबिया हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। इन सब के बीच में हमारे साथ कुछ जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो लगातार काम कर रहे थे। जब वो उस प्योर कारपोरेट मीडिया में थे तो कारपोरेट मीडिया में भी आवाज़ बुलंद कर रहे थे, और अब अपने जो अल्टरनेट मीडिया डेवलप हुआ है उस पर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हमारे बीच में आशुतोष साहब हैं जो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी बात रखें।